अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली हमारा ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं लेकिन उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इंसानों से सब मोहब्बत करते हैं लेकिन जो जानवरों से मोहब्बत करता है उसका एक अलग ही एहसास होता है। इंसान तो फिर अपनी तकलीफ़ के बारे में बता देते हैं लेकिन जानवर जो है वो आपको कुछ नहीं बता पाते, आपको खुद जानना होता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आमिर अलवी साहब। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब करंटली जो मैं कर रहा हूँ, मेरा जिस फील्ड से ताल्लुक़ है वो बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स और इनकी सर्विसेज से रिलेटेड है। और उसमें लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी आती है, इसमें ज़ू मैनेजमेंट भी आती है और ओवरऑल इनकी ब्रीडिंग वगैरह जो मैं अपने पास कर रहा हूँ, एक्जॉटिक बर्ड्स की, एनिमल्स की। तो दिस इज़ माई प्रोफेशन, दिस इज़ व्हाट आई डू। और साथ साथ फार्मिंग की डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि फ़ार्मिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। आमिर, मेरा सवाल है बेसिकली लोग घरों में अपने ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे कुछ हो ही नहीं पाता। बेचारे मुर्गियाँ ला रहे हैं, कबूतर ला रहे हैं, तोते ला रहे हैं ताकि इसको एज अ बिज़नेस भी यूज़ करें। लेकिन होता है ये कि कभी बच्चे मर जाते हैं, कभी अंडे कच्चे हो जाते हैं। थोड़ा हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि किस तरह इसको सर्वाइवल कर सके। अगर ऐसा बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरह लेके चलें चीज़ों को। देखिए, मैं इस हवाले से सारी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि ये किसी भी इंटेंशन के साथ रख रहे हैं, अगर चाहे वो पालने के लिए रख रहे हैं, चाहे वो ब्रीड कराने के लिए रख रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस के लिए रेवेन्यू जनरेट के लिए रख रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो सिर्फ अंडों के लिए मुर्गी रखते हैं, तो इन सब के जो है ना वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट सबसे प्रायोरिटी पे जो चीज़ आती है ना कि आपके पास एक ज़िम्मेदारी है, आपको उस चीज़ की केयर करनी है। अब आप अगर उस चीज़ को लेकर आ गए हैं उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, आप अपने शौक़ में, अपनी मजबूरी के लिए या किसी भी वजह से आप उसको लेकर आ गए हैं, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, अब आपको वो सारे प्रोटोकॉल्स पूरे करने हैं। उसकी डाइट के हवाले से, उसकी एनवायरनमेंट के हवाले से, उसका टेम्परेचर, उसका खाना पीना, उसकी सफाई, हर तरह से जो आप ख्याल कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि सबसे पहली चीज़ तो यही आ गई कि आप लेने से पहले इनके बारे में जानें, इनके बारे में पढ़ें, किसी प्रोफेशनल से आप कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई इंस्पिरेशन मिली, आपने किसी जानने वाले के पास देखा है, आपको वो स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, आप पहले उससे सीखें, उससे समझें, उसके बाद आप उस चीज़ को लें। उसके फिर रखने का जो केयर की सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे परिंदे हैं, मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों के लिए जो है वो अंडों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग पालने के लिए भी करते हैं। कुछ फैंसी मुर्गियाँ होती हैं, इनकी हैचिंग में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। बहुत आसान सी नॉर्मली दिखा है ना, हमें मुर्गियाँ तो रख लेते हैं, उसके बाद मुर्गी अंडे पे नहीं बैठ रही है, ये एक बड़ा मुसीबत है। ये सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस से भी आती हैं। और दूसरा जो ना, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि लोग सीखना तो चाहते हैं, बहुत से लोग तो सीखते भी नहीं हैं। बहुत से लोग जो सीखना चाहते हैं तो वो जब उसको सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको मिसगाइड करने वाले बहुत होते हैं। अच्छा जी, यूट्यूब पे मैंने देखा है वीडियोस आ रही होती हैं कि आप ये कर लें, 10 लाख रुपए लगा ले, 2 लाख लगा ले, 300 मुर्गियाँ पैदा कर दे। बिल्कुल, मतलब ये एक स्कैम जो चल रहा है, इसके बारे में बताएं ना। आप बड़ा परेशानी है लोगों को, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऐसे कर चुके हैं, वो बड़ा उन्होंने घाटा का सौदा किया है। तो लोगों को कैसे बचना चाहिए इसके लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें मैं बड़ा लोगों को असल में देखिए, जो प्रोफेशनल उनको पता नहीं, उनको तो पता है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं जो घरों में शौक से पालते हैं, बिल्कुल, कुछ नए नए बिजनेस करना चाहते हैं। अब होता ही है कि पाकिस्तान में तो हर चीज़ अब यूट्यूब पे खोल के देखनी है, उनको लगता है कि यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, लेकिन मिस गाइड्स बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा इस बारे में भी आप ब्रीफली लोगों को बताएं कि क्या वजह है, किस तरह इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। हर चीज़ यूट्यूब पे ना देखें, या तो आप कुछ रिकमेंड कर दें लोगों को। देखिए, सिंपल चीज़ ये है कि जब आप उसको देख रहे होंगे ना, आपने नोट किया होगा कि जो भी बिज़नेस से रिलेटेड एनिमल्स की वीडियोस होंगी ना, उनके जो है वो मिलियंस में व्यूज़ होंगे। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि किसी को शौक़ नहीं भी है ना, वो बैठ के देख रहा होता है, उसको कंटेंट देखना है। जो कंटेंट बना रहा है वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ के बना रहा होता कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है या नहीं है, इससे किसी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। वो अपना कंटेंट बना रहा है और वो बेच रहा है। अब वो उस कंटेंट को बनाने के लिए उसको मज़ीद वो इंटरेस्टिंग बनाता है और उसमें वो ये सब्ज़ बाग दिखाता है कि इतना कर लो ये हो जाएगा। और ज़्यादातर ये उन लोगों को भी बुलाते हैं, या उसमें जो लोग आके बैठते हैं वो आगे कहानियाँ ये भी कर रहे होते हैं जो पहले भी डसे हुए होते हैं। ठीक है, मैं खुला जो है वो अल्फाजों में आपको बताऊंगा कि वो लिटरली बेचारे डसे हुए होते हैं। अब होना ये चाहिए कि वो आगे किसी को ना डसें, आगे जो है वो किसी के साथ सिला रहमी करें। यही चीज़ें मैंने सीखी हैं।
तो जो बहुत से लोग उससे सबक हासिल कर लेते हैं वो आगे लोगों को हेल्प करते हैं, जो नहीं करते वो आगे भी लोगों को करे होते हैं। वो ये करते हैं कि यार हम भी बेवकूफ़ बने थे, अब हम आगे भी बनाएंगे। एक वीडियो के अंदर बैठ के वो आपको बता रहा है कि जी मैंने इतने पैसे लगाए, मैंने इतने कमा लिए। जब उसको आप तवज्जो से देखें और आप कैलकुलेशंस करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसने बहुत सी चीज़ें तो कवर नहीं की। अब वो आपको फिगर्स ये बता देगा कि जी मैंने जो 2 लाख रुपए लगाए थे और उसके बाद मैं जो अब महाना 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है। अब वो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं कि नहीं ये आप वेरीफाई नहीं कर रहे। अट्रैक्शन के लिए बेसिकली बोलते हैं, मेनली यही होता है। दूसरा फिर अपना माल बेचने के लिए, अपने बर्ड्स जो इन्वेस्टमेंट कर लिए, अब जो उनके गले आई हुई है, जो उनको पता है कि अगले 10 दिन तक भी नहीं बिकी तो वो मुझे तो रखनी नहीं आ रही, वो तो मर रही है। क्यों? क्योंकि जहन में उनको सिर्फ प्रॉफिट है, उनको उसकी केयर का नहीं पता। उन्होंने कोई भी इंसान हो ना जो मुझे अप्रोच करता है फार्मिंग से रिलेटेड या बड़े स्केल पे करने से रिलेटेड, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने कभी घर में चूज़ा पाला है, कभी कोई छोटा परिंदा पाला है? कहता नहीं। तो फिर तुम लाखों की इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे रेडी हो? चलो ठीक है, अगर आप रेडी भी हो, आपने मुझे एज अ प्रोफेशनल हायर किया है, अब आप मेरी बात भी सुनो और उसके बाद फिर उन चीज़ों पे अमल करो। और साथ साथ फिर ये होता है कि लोगों को एक्सपीरियंस जब तक नहीं हो ना, एक ही फील्ड में जब आप उसको देखोगे, उससे रिलेटेड आप बातें करोगे, लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर करोगे, उनकी चीज़ें पता चलेंगी, तो आप उसमें प्रोग्रेस करोगे। अब लोगों का कारोबार डिफरेंट है, वो काम कुछ और करते हैं, अब उनको पता है इस काम में पैसा अब ये भी करना है, ठीक है। उसके लिए जब वो कर रहे होते हैं तो उसमें होते हैं उनको हर्डल्स, उसमें आती हैं प्रॉब्लम्स, उसमें फिर लाइफ स्टॉक आपका सफ़र करता है। जानवर जो आपने जिंदा चीज़ घर में पाली हुई है वो सफ़र करती है, वो मरते हैं। फार्मिंग में जैसी चीज़ें, लोग मुर्गियाँ पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, बड़े बड़े कैटल पालते हैं, मीट के लिए भी होते हैं, वो मिल्क के लिए भी होते हैं, मगर उनसे जब मैनेज नहीं होती तो फिर जानवर सफ़र करता है। उसको इनअप्रोप्रिएट डाइट खिला रहे होते हैं, उसको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, विटामिन्स की, मिनरल्स की, न्यूट्रिशंस की, वो पूरी नहीं कर रहे होते। तो वैसे कर देता है, लेकिन इंसान जब बिल्कुल, अगर जब जानवर अगर वाइल्ड में होगा या अपनी खुले चराई पे जाएगा तो अपनी मर्ज़ी से अल्लाह पाक उसको जड़ी बूटियाँ भी प्रोवाइड करेंगे, उसको जो है वो हर तरह की नरिशमेंट्स उसको मिलेंगी। लेकिन अब जब आपने उसको अपने पास रख लिया, आपने उसकी ज़िम्मेदारी ले ली, अब आपको उसको खिलाना है, जो बेहतरीन ग़िज़ा है आप उसको खिलाएं। आपके अकाउंट में पैसे कम हो गए हैं, आपने नई गाड़ी ख़रीद ली है, पैसे आपके पास कम है, जानवर सफ़र कर रहा है। ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं और इसमें जानवरों के साथ बड़ी ज़्यादती होती है। तो आपके हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं जो एज अ बिज़नेस के लिए इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे करना चाहते हैं, ये परिंदे या वाइल्ड जो भी कर रहे होते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। करने से पहले वो उसको पढ़ लें अच्छे तरीके से या कहीं सीखें। ये काम को सीखना बहुत ज़रूरी होता है आपकी नज़र में? हर चीज़ में आपको हम लोग देखते हैं कि पहले कुछ साल हम स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, ठीक है। हम जब इस चीज़ों को देखते हैं ना तो इसमें लोग जो है वो एक्सपीरियंस को नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यार अब हम पैसा लगा देते हैं और अब हमें रिटर्न्स मिलने चाहिए। उसको किस तरह ऑपरेशंस उसके रन करने हैं, उसको कैसे ऑपरेट करना है, वो नहीं सीखते। उसमें फिर उनको मसाइल आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपको एनालाइज़ करना होता है कि ये जो हम करने खड़े हो रहे हैं इसका स्कोप क्या है, ये कब तक हम सस्टेन करेंगे। जो शख्स कर रहा है अगर उसकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है, अब जैसे मैं हूँ, मेरे घर पे माशाल्लाह बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, हर चीज़ है, तो मुझे ट्रैवलिंग किए हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं, ज़िम्मेदारी है, नहीं जा सकता। लेकिन जब सीज़न ऑफ होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी इनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी होती हैं, मेरे पास हेल्पर्स हैं जो आते हैं, उनको देखभाल करते हैं, तो उस टाइम पे मैं शहर से बाहर निकल जॉब है बेसिकली ये। बिल्कुल, और जॉब से ज़्यादा ज़िम्मेदारी एहसास होना चाहिए परिंदे। अब अच्छा, बेसिकली ये तो एज अ प्रोफेशनल जो बिज़नेस के जो घर के जो लोग होते हैं, जो शौकिया बर्ड लवर्स होते हैं, एनिमल्स लवर्स होते हैं। अब मुझे कुछ दिनों पहले एक दोस्त से सवाल किया मुझसे, यार अभी सर्दियाँ आ रही हैं, बड़े जानवर मरते हैं सर्दियों में, क्योंकि उनको केयर नहीं पता, कंबल डाल देते हैं, आग जला देते हैं सम टाइम कुछ ना कुछ हीट के लिए। तो उनके लिए क्या आप थोड़ा उनको बताएं कि किस तरह अपने जानवर्स को सेव कर सकें, बर्ड को सेव कर सकें सर्दियों में, खासतौर पर दिसंबर जनवरी आ रहा है कराची में। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक इंसान को जिसने रखा है उसको इस चीज़ का एहसास तो हो रहा है कि वो उसकी सर्दी गर्मी का ख्याल करे, ठीक है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग ये भी नहीं कर रहे होते, उनके जानवर ठंड से मर रहे होते हैं। अब जो एहसास कर रहा है और वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको मुख्तलिफ ऑप्शंस चाहिए होते हैं। अब लोग हीटर लगा देते हैं रूम के अंदर जिसमें परिंदों को रखा होता है, सफोकेशन हो जाती है, वो मर जाते हैं। एक ही सुबह को आप
अक्सर मैंने देखा है तस्वीरें लगा रहे होते हैं कि यार मेरे 40-50 कार्टन के तोते अंदर मर भी रख गए। देते, बॉक्स के अंदर भी रख देते हैं, सांस ही नहीं आ रही होती बेचारे को। बिल्कुल वेंटिलेशन ज़रूरी होती है। देखिए मुझे जो चीज़, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब ये काम कर रहा था या जब मैं चीज़ें सीख रहा था, जब मैं बचपन से इन चीज़ों को पाल रहा था, तो मेरे पास जो है वो ये यूट्यूब वीडियोज़ नहीं थी, ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाई ये चीज़ें, ठीक है, जो इस वक्त भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड शौक़ भी कर रहे हैं, अगर वो प्रोफेशन में भी हैं, तो उन लोगों से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और जब आप इस चीज़ को शेयर करते हैं आपको और कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरह मैं लोगों को आगे फर्दर गाइड करता हूँ कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, आपको कौन सा तरीक़ा जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। अब सिंपल चीज़ है, आप बल्ब लगा लें, आप यूवी लाइट्स होती हैं आप वो लगा लें, तो ये वाले ऑप्शंस होते हैं, उससे हीट जनरेट हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे बैठ के कनस्तर के अंदर केमिकल डालें और आप आग लगाएं जिसके फ्यूम्स उड़ें और बर्ड मरे। तो मुझे ज़्यादातर हेल्प जो की है ना वो एजुकेशन ने भी की है। साइंस का स्टूडेंट था, साइंस पढ़ी हुई है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई होती थी। आमिर भाई, चारा बहुत महंगा हो रहा है, महंगाई आ रही है। अच्छा देखें, जो एज अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन तो चले फिर वो कर लेते हैं, जो हम जैसे लोग हैं जो घर में इन्होंने 10 मुर्गियाँ पाली हुई हैं, कबूतर पाल लिए हैं, तोते पाले, अब वो चारा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे कुछ बताएं चारे में, अगर चारा अफोर्ड नहीं कर तो घर में कुछ ऐसा है जो बना के परिंदों को दे दिया, मुर्गियों को दे दिया, ताकि सर्वाइवल मोड आ जाए, क्योंकि अब अपने खाने के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आजकल, हालात जो आप देख रहे हैं। तो जानवरों को रखना, और इंसान बेचता भी नहीं क्योंकि इतनी मोहब्बत हो जाती है उनके साथ। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे हम खुद तो सर्वाइव करें, उनको भी सर्वाइव करना सिखाते हैं। देखें ये वाली जो चीज़ है, इसका मैं आपको रिप्लाई जो करूँगा ना, इसका आंसर मैं इस तरह दूंगा कि आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे मैं, लेकिन स्टार्ट वहीं से करूँगा कि जो आपने घर में रखा हुआ है ना, आपको सिर्फ एक एहसास है, वो भी बहुत है। उसके बाद क्या है कि उसका रिस्क भी आप अल्लाह ताला पहुँचाएंगे, बेशक ऐसा, ठीक है। आपकी सिर्फ एक नीयत होनी चाहिए। अब इंसान के हाथ तंग हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस और ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ जो है ना वो प्रायोरिटाइज़ नहीं हो पा रही होती। वो समझता है, बिल्कुल अंडरस्टैंड करता है कि यार चारा महंगा हो गया, जहाँ मैंने 15 कबूतर रखे हुए थे अब मैं 5 रख लेता हूँ, कट डाउन करते हैं लोग। लेकिन ऑल्टरनेट्स में अब मैं सजेशन ये दे सकता हूँ कि जैसे मुर्गियों के लिए लोग करते हैं, तो घर का बचा हुआ जितना खाना है, सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, बचा हुआ खाना, रोटियाँ, ये सारी चीज़ें आप ज़ाया ना करो। बल्कि मैं तो अपने आपके इस प्लेटफॉर्म से ये भी मैसेज दूंगा लोगों को, और मैं इस लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों पे जब मेरे विज़िट्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो मैं वहाँ पे भी लोगों को गाइड करता हूँ कि जो आपका कचरा है उसके अंदर आप फूड वेस्ट मत डालो। उसकी क्या नुकसानात हैं, ये पूरी एक साइकिल है। आप सिंपली ये करो कि आपके घर किचन का जो वेस्ट है, जो एडिबल चीज़ आपकी आपने खा ली, जो छिलके बच गए हैं और जो चीज़ें हैं वो आप कचरे में अगर डाल दोगे तो फिर वो फेंकेगा, कूड़ादान में जाएगा, वहाँ पे फिर उनको खाने के लिए जो है वो चूहे आएंगे, वहाँ पे कुत्ते भी, बिल्लियाँ भी आती हैं। सबसे पहले अगर चूहे आ गए तो चूहों के पीछे बिल्लियाँ आएंगी, बिल्लियों के पीछे कुत्ते आएंगे, मोहल्ले के अंदर आपके जो है वो स्ट्रे एनिमल्स पहुँचेंगे, बीमारियाँ भी पहुँचेंगी, डॉग बाइट्स के केसेस, फिर लोग जानवरों को मारेंगे, भगाएंगे, तरह तरह के जुल्म होते हैं। तो अगर आप अपने एंड पे किचन का वेस्ट आप जमा कर लो, उसको जमा करने के बाद आप मोहल्ले में देखो किसके पास मुर्गियाँ हैं, आप वहाँ जाके देना शुरू कर दो उसको। वो एक आपके पास अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको रिटर्न में अंडे दे रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी दे रहा तो कम से कम आपका जो फूड वेस्ट है वो कम से कम ज़ाया नहीं जा रहा। आप उसकी कंपोस्टिंग कर सकते हो, आप उसको एक ड्रम में डालें, उसके ऊपर आप लीमू के छिलके डाल दें, लीमू निचोड़ दें, स्मेल नहीं आएगी। सड़न उसकी डिफरेंट तरीके की होगी, उसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं, फिर आप उसके ऊपर पत्ते डाल दें, आप डिफरेंट लेयर बनाते हैं, वो एक टाइम के बाद पूरी कंपोस्ट बन जाती है। वो कंपोस्ट जो है वो पौधों में आप डालें, अच्छा, पौधों एज अ खाद, नेचुरल खाद, बग़ैर केमिकल की, बग़ैर किसी गलत चीज़ अच्छा, के। परिंदों के लिए आप ये आइटम्स नहीं, जैसे उनको वही चाहिए, दाना ही चाहिए होगा। परिंदों को आप ये खिला सकते हैं, ये जो आपने कंपोस्ट तैयार किया है वो भी, उसमें जो कीड़े तैयार होते हैं, अच्छा, वो आप मुर्गियों को खिला सकते हैं, टर्की को, मोर को, इस तरह के परिंदों को। अब दूसरी चीज़ जो आपके तोते वगैरह हो गए हैं, उनके भी डाइट प्लान्स हैं, वो इस तरह है कि उनकी स्पेसिफिक दाना होता है उनको। अच्छा, फिर वो सेंसिटिव भी होते हैं। अच्छा, हमारे पास ये है कि कुछ फैंसी परिंदे हैं जिनकी हाई एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ देसी जानवर परिंदे हैं जिनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। बकरी जैसे लोगों ने पाली हुई है, आपने
घास खिला दी उसको, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। आपने उसको बची हुई घर की रोटियां खिला दी, आपने उसको जो है वो दाना उसका बना लिया जो कि बेसिक गंदम दालें वगैरह मिक्स हैं, आपने वो खिला दिया, बकरी पल रही है। लेकिन यही चीज़ अब आप बड़े स्केल पे कर रहे हैं, आपने 10-12 बकरियां पाली हुई हैं, 50 बकरियां पाली हैं, फार्मिंग कर रहे हो, तो फिर आपको चारा भी ग्रो करना पड़ रहा होता है या चारा बाहर से लेना पड़ता है, वो फिर कॉस्ट हिट करती है। तो ओवरऑल ये कॉम्प्लिकेशंस लोगों के पास आती हैं। अच्छा, आप नेट पे देख रहे हैं इंक्यूबेटर के जरिए अंडे आपने रखने हैं और उनको मशीन से जला के 21 दिन में चूज़े निकालना है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल ये सही है, आपने शायद ये काम किया है, लेकिन मैंने भी लोग बिल्कुल जितने किया मैंने है, बहुत दूसरे शौक से हमारे किया है। बहुत सारे लोगों ने लिए थे ये अंडे, उन्होंने रख दिया, अंडे सड़ गए। अच्छा, क्योंकि पता नहीं होता लोगों को, तो ये कर सकते हैं, ये अच्छा बिजनेस है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इंक्यूबेटर के जरिए जो मैंने परिंदे के बच्चे भी निकलते हैं इसके अंदर, तो कबूतरों के सबके हो सकते हैं। उसके लिए कबूतरों के और पैरट्स के जो बच्चे होते हैं वो बगैर परों के पैदा होते हैं। अच्छा। ठीक है, वो खुद से खा पी नहीं सकते, उनको मदर जब हैच करती है तो वो खिलाती है। इसी तरह मुर्गी के, मोर के, टर्की के जो ग्राउंड बर्ड्स होते हैं आपके, जो ज़मीन पे घूमने वाले होते हैं, इनके जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनके पर होते हैं उनके ऊपर, और अगले 1 घंटे के बाद वो खुद भागना दौड़ने लग जाते हैं और वो खाने लग जाते हैं। तो उनको जो है वो ख़ास माँ की सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनको हैच करने के लिए आप आर्टिफिशियल वेज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब कबूतर में और पैरट्स में भी लोग कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी के पास अगर 10 लाख रुपए का एक जोड़ा है तोतों का, उसने 2 अंडे दिए हैं और चांसेस हैं कि ये अगर आपस में लड़ पड़े या कोई भी डिस्टर्बेंस हो गई वो 2 अंडे ज़ाय हो जाएंगे। तो क्या करते हैं कि वो उनके जो 2 अंडे हैं वो उठा के इंक्यूबेटर में रखते हैं और वो ही टेम्परेचर देते हैं जो उसके नीचे आता है, और एक टाइम पे वो बच्चा हैच हो जाता है। उसके बाद उसकी बहुत केयर होती है, आप उसको सिरिंज से खिलाना होता है और उसको पाल के बड़ा करना होता है। अच्छा, ये बच्चे निकलने के बाद उसके पास तोते, कबूतर के पास या तोते के पास रखे तो वो एक्सेप्ट नहीं करती उस बच्चे को? उसका भी एक तरीका होता है कि किसी फीमेल जिसने ऑलरेडी 2 बच्चे निकाले हुए, आपने तीसरा बच्चा ऐड कर दिया, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। कभी नहीं भी करती, कलर का फ़र्क आ जाता है तो वो नहीं करती मदर। इसी तरह मुर्गी में किसी मुर्गी ने बैठ के चूज़े निकाले, 5-6 चूज़े निकाले हैं, आप 5-6 और ऐड कर दें, वो अपने बच्चों की तरह पालेगी, क्योंकि वो अपने उस वक्त अपने ममता के फेज़ में होती है। अच्छा। और वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये बिहेवियर की चीज़ें होती हैं, परिंदों की बिहेवियर, जानवरों के बिहेवियर, ये जो जब आप उसको पढ़ते हैं इसके ऊपर बाकायदा स्टडीज़ भी हैं, कौन सा जानवर कब एग्रेशन क्यों शो कर रहा है। बेवकूफ़ बन रही है देख के, तो ना बने बेवकूफ़, उसका मतलब ये लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये इस फील्ड है, एक शौक़ है, उसको आप बिज़नेस में भी लेकर आ रहे हो तो उसको करने का तरीका होता है, उसको आप सीख लो और फिर आप तब करो। करने को मैं भी कर रहा हूँ, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं, बहुत से नहीं हैं। मैं एक स्टेज पे था कि मैं भी सक्सेसफुल नहीं था, वो इस वजह से नहीं कि जी मुझसे हो नहीं रहा था, उसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये चीज़ मैंने प्रोफेशनली बाद में की थी, ठीक है, 4-5 साल से मैं इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ, बल्कि मैं उससे शायद थोड़ा और पहले से भी कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले से मैं शौक़ में कर रहा होता था। अच्छा। मेरे पास मुर्गियाँ पली हुई हैं, अंडे दे दिए हैं, अब मुझे चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हों। एक खूबसूरत मुर्गा है, खूबसूरत मुर्गी है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे और भी होंगे, कल को अगर वो मुर्गा मर जाएगा तो मेरे पास कम से कम कुछ उनके बच्चे तो हों। तो मुर्गी नहीं बैठ रही, इंक्यूबेटर लेकर आए, किसी से पूछा कि भाई कैसे चलता है। बहुत से टाइम से तो नेट से भी चीज़ें मिल जाती थी। फिर जो इंटरनेशनली लोग फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स, हमारे पास तो चीज़ें बहुत बाद में आती हैं ना, लोग पहले गोरे उनके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो एक तरफ पहुंच जाते हैं, मुझे उनसे भी बड़ी गाइडेंस मिल जाती है। फिर यहाँ फर्दर मैं लोगों को सिखा रहा होता हूँ, लोगों को कर रहा होता हूँ। तो ये इंक्यूबेटर का, हैचिंग का, ये पूरा एक बड़ी साइंस है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हमने कवर करा, अब ये जो बाकी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग हो गया आपका और कैट्स हो गए, ये भी लोग घरों में बहुत पालते हैं, इसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा। नहीं, ये भी दोनों पेट एनिमल्स ही हैं, पेट एनिमल्स में आती है, ठीक है। इसका तरह तरह की इनकी ब्रीड्स होती हैं। डॉग्स की अगर बात करें तो हर पर्सनालिटी के हिसाब से अलग डॉग होता है, ठीक है। पर्सनली इंसान को अगर कोई स्पेसिफिक ब्रीड पसंद है तो वो पालता है। किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए, किसी के पास देख ली, उसने कहा मैं इसको रखता हूँ, या फिर जो उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी किसान है, फार्मर है,
तो वो बड़ी नस्ल का कोई डॉग रखेगा जो उसको सेफ्टी भी दे और उसके जानवर भी संभाल ले। अगर कोई घर में फैमिली डॉग है जिनके साथ बच्चे हैं तो उन्होंने एक फैमिली डॉग सबसे रखा इजी हुआ है। ब्रीडिंग मुझे लगता है इन्हीं की होती है, कैट्स एंड डॉग की, जिसमें चांसेस ज़्यादा हाँ, मगर इनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनकी वैक्सीनेशंस होती हैं, इनकी केयर होती है, इनके स्पेसिफिक फूड्स होते हैं। डॉग्स में जैसे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको फैमिली डॉग चाहिए तो आपने कोई लैब्राडोर रख लिया जो बच्चों को भी पहचानेगा, फैमिली वालों को पहचानेगा, आपके नेबर्स के साथ भी तमीज़ से रहेगा, एग्रेशन नहीं शो करेगा। अलग अलग चीज़ होती हैं। बहुत से लोग जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं ये इनको पालते हैं, इतना बेहतरीन ट्रेन करते हैं, ये उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ये बड़े अच्छे ऑप्शंस होते हैं। ज़रूरी थोड़ी आप इतना महंगा जाके कोई नस्ली कुत्ता ख़रीदें। आप ये नॉर्मल स्ट्रे डॉग को प्यार दें, अच्छे तरीके से नॉर्मली रखें। हमारे कल्चर में वाइल्ड कौन से एनिमल हैं जो हम लोग पाल सकते हैं अपने घरों में, वाइल्ड जो होते हैं? जैसे कभी आपने देखा होगा शेर जो था, जो स्ट्रीट्स पे निकल गया था और जो भाग दौड़ मची थी, क्या इसकी कोई कानून में पाकिस्तान में ज़्यादा था या नहीं पाल सकते, सिर्फ ऐसी इसने शौकिया छुप के रख लिया था? मैं इस पे पूरा आपको गाइड भी कर देता हूँ और ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि मैं पर्सनली इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स, ख़तरनाक एनिमल्स घर में रखना, पहली चीज़ तो ये है कि आपने उसको नेचर से निकाला और आपने अपने पास रख लिया कैद में, ये आपने सबसे बड़ी ज़्यादती की है। अच्छा, अगर आपने ये वाली चीज़ नहीं की है तो भी किसी फार्म पे ब्रीड हुआ है, उसने जंगल नहीं देखा, अब वो जंगल में जा नहीं सकता, कैप्टिविटी में है, तो ज़ू होता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, सेंचुरीज़ होती हैं, ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, घर नहीं होते। अच्छा, घर में आप वाइल्ड एनिमल्स नहीं रखें, छोटा बड़ा किसी तरह का हो कि कभी कोई मिसहैप हो जाए, खुल जाए। जैसे आपके सामने कि वो शेर था, वो पला हुआ था, किसी ने उसको पाल के बड़ा किया था और वो फुल ग्रोन भी नहीं था। अगर उसी शेर को अच्छे तरीके से नहीं रखा हुआ होता और वो इसी तरह खुल के रोड पे आ जाता तो वो हर अगले आदमी के ऊपर हमला कर रहा बिल्कुल होता, ऐसा ही। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता और अल्टीमेटली कोई ना कोई उसको गोली भी मार चुका होता। कोई भी, ये नहीं कि कोई इदारा होता, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आता या कोई आपका पुलिस एक्शन लेती या कुछ नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड को भी ऑर्डर करता कि यार इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, स्कूल भी थे वहाँ पे, तो वो ये कह सकता है कि यार इस वक्त मौके की मुनासबत से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको फायर कर दूं ताकि लोग बच जाएं। ठीक है, तो ये फैसला करके एक जंगली जानवर जिसकी जान ज़ाय हो जाए वो बड़ी गलत बात होती है। तो जब आप इसको ट्रैक डाउन करें तो वो यही होता है कि इंसान की अपनी गफलत की वजह से ये हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स की सबसे पहले कि भाई रखना ये गलत है, आप रखो नहीं, आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप कबूतर रखो, आप तोते रखो, आप मुर्गियाँ रखो। शौक होता है ना लोगों को शेर चीता पालने का, और तो उसके लिए देखें पाइथन स्नैक्स भी रखते हैं लोग। मैंने भी रखे हैं, आपने भी मैंने भी रखे हैं। ठीक है, और मैंने जो है वो फैंसी वाले रखे हुए हैं जो कि कैप्टिविटी में ही पैदा होते हैं, कैप्टिविटी में ही ब्रीड होते हैं, ना वो काटते हैं ना वो बेज़रर हैं। ठीक है, उनके खिलाने पिलाने का पूरा एक सिस्टम होता है, मैं वो करता हूँ। अच्छा, अब जो मैं दूसरा कंपैरिजन कर रहा था कि जैसे लोगों को अगर शौक़ है कि जी रखना है तो वो उसके बारे में नॉलेज हासिल करें, वो ज़ू विज़िट करें, वो ब्रीडिंग फार्म्स पे जाएं या फिर इसके बारे में नॉलेज गेन करें। और ज़ू एक जगह है जहाँ पे उस जगह को रखा हुआ है। ठीक है, मैं ज़ू के भी निज़ाम के बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ जो कि चेंज होना चाहिए, पुराने तरीके चले आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ज़ू की तो वैसे ही बहुत बुरी हालात है पाकिस्तान में। मैं हमेशा सुनता है कि लाहौर का ज़ू अच्छा है, मैं खुद भी गया तो मुझे भी उनकी इतनी अच्छी केयर लगी नहीं। अच्छा, आप जो है वो ज़ू क्यों गए थे जब लाहौर गए थे? क्योंकि आपने सुना था और आपने कहा चलो देख रहे थे, क्या आपको जानवरों का शौक़ था? जानवरों का शौक़ है हाँ। मुझे। अच्छा, कराची ज़ू आप गए हैं कभी? गार्डन में, हाँ बिल्कुल गया हूँ। तो मेरा तो ऑफ एंड ऑन विज़िट होता रहता था, अब मैं बहुत टाइम से नहीं गया हूँ। होता ये है कि मुख्तलिफ़ औक़ात होते हैं जानवर के। अब गर्मी के टाइम पे आप जाके उसको देख रहे हो तो वो गर्मी से परेशान तो वो हुआ होगा ना। अब क्या है कि नेग्लिजेंस बहुत है, कराची ज़ू में भी है, लाहौर में मुख्तलिफ, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा केयर भी है तो बहुत नेग्लिजेंस भी है। अगर केयर की आप देखें तो अच्छा खाना मिल रहा होता है मगर उसमें से भी चोरी हो जाएगा, यू नेवर नो। इसी तरह के उनकी वैक्सीन, उनके जो वो आए हुए होते हैं वो प्रॉपर्ली उनको लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, या फिर उसके अलावा जो वहाँ पे वेट्स हैं वो प्रोफेशनल हैं कि नहीं हैं, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं एज अ विज़िटर अगर वहाँ पे जाऊँ तो मैं देखूँगा कि यार ये तो बहुत अनमैनेज चीज़ है, ये क्यों बंद है? तो बंद तो वो पिंजरों में होगा, केजेस बड़े होने चाहिए, इंक्लोजर्स बड़े होने चाहिए, कैप्टिविटी का कॉन्सेप्ट ना हो जानवर में, खुला डुला घुमाए। आप खुद सोचें, मैं खुद अगर सोचूं कि मुझे कोई कैद करके रख दे
तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो इसी तरह वो जानवर भी कैद में है। अब उसकी जो सिचुएशन है वो आप वापस उसको आप छोड़ नहीं आए सकते। दिन जानवर मरते भी हैं जू में, मैं देखो भी शेर बेचारा मर गया, इतना प्रॉब्लम प्रोपागेंडा बहुत होता है, ठीक है। अब वो अपने 12-15 साल की एज स्पैन जी लिया। वो कब, ये भी तो देखो आया कब था, वो आया था कोई 2006 में आया होगा, अब तक उसको अच्छे खासे साल गुजर चुके हैं, उसकी एज हो गई, वो मर गया। अब क्या होता है, रिपोर्ट हो जाता है। अच्छा, चाइना के जू में मरता है तो आपको तो नहीं रिपोर्ट होती, ठीक है। अफ्रीका में यूके के किसी जू में नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जीने के बाद ही जैसे वो भी होता है। फिर बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं कि किसी को उसके वायरसेस जो आ रहे होते हैं इसके ऊपर भी फर्क नहीं होता। जैसे भी बीच में मेरे दोस्त के लैब्राडोर डॉग था, 8 बच्चे थे हुए, मर गए एक साथ। एक 45 दिन का वो बुकिंग हो गई उसके बच्चों की, उसके बाद वो एक साथ बेचारे 2 दिन के बाद मर गए। तो ये वायरसेस आते हैं, बिल्कुल उनकी वैक्सीन होती हैं, आपको सही वक्त पे सही वैक्सीन देनी होती है, बट वो भी जानने के लिए आपको सही लोग तो मिले, गाइडेंस तो मिले। अब एक वेटनरी डॉक्टर है, अगर वही जो हमारे डॉक्टर्स वाला हिसाब है कि उसको इंसानी खिदमत का कोई ख्याल नहीं हो अगर, और उसको सिर्फ पैसे बनाने हैं, वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जाए, दवाएं पे दवाएं दिए जाए, अपना कमीशन बनाता रहे, तो ऐसे डॉक्टर को आप क्या ट्रस्ट करोगे। इसी तरह अब फील्ड में जो इस तरह के वेट्स हैं वो ये कहें यार इसका जानवर बीमार हो, मैं ये इंजेक्शन लगा दूँ, ये पैसे, उसका भी जानवर बीमार ही रहे और वो मुझे पैसे मिलते जाएँ, ठीक है, वो गलत, उसको ये खिला दो। अब डाइट प्लान्स बनते हैं, मौसम के हिसाब से वो चेंज होते हैं। अब आप अगर ऐसा मौसम है कि जिसमें आप उसको जो है वेट कट डाउन करना है, जानवर खा खा के मोटा हो रहा है, वो और कार्बोहाइड्रेट्स दे दे, उसको किसी पेट फूड वाले ने कहा कि जी मेरा फूड रिकमेंड करो, वो कहेगा यार ये खा लो। अब उसकी जो फीड फॉर्मुलेशन है वो उस जानवर के हिसाब से नहीं है। आप ट्रस्ट कर रहे हैं वेट को, वेट का काम नहीं है ये, ठीक है। ये जो है वो मुख्तलिफ प्रोफेशनल लोग हैं इस फील्ड से रिलेटेड, जो कंसल्टेंट्स हैं, ये उनको पता होता है। फिर उनको भी छोड़ दो, आप प्रोफेशनल चीज़ों को छोड़ दो। जिसने ऑलरेडी रखा हुआ है उसको इतना पता होना चाहिए कि परसेंटेज वाइज कि कितना परसेंट इसको फ़ैट देना है, कितना परसेंट प्रोटीन देना है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट देना है। ये बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ये सीख लें तो आपको आसानी हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान में इलीगल जो ट्रेडिंग होती है वो कौन कौन से जानवर है, क्या थोड़ा सा इस बारे में लोगों को बताएं, थोड़ा कि पता चले हमें भी चीज़ों के। इलीगल ट्रेडिंग की अगर हम बात करें ना, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल गधा भी इलीगली ट्रेड हो सकता है। गधा इलीगल में आता है। अब आपके और मेरे लिए तो वो एक गधा है, हम तो उसको हकारत से देखते हैं, मगर अगर आप तमीज़ से उसको देखें तो एक खूबसूरत जानवर है, ठीक है। उसके लंबे कान हैं। घोड़ा भी एक है, ठीक है। हम घोड़े को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं जी वो बादशाहों की सवारी है, और गधे को हम देखते हैं रुलते पिसते, ज़्यादतियाँ लोग कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही गलत है। जा रहा है बेचारा, कब 2 बीघे भी काम आ रहा है। ऑल्टरनेट्स आ रहे हैं अब, सही है। किस तरह के सुजुकी भी आ रही है, चिंची भी नहीं, तो अब लोग मोटरसाइकिल वाले चिंची खींच के ले जा रहा था। मैंने कहा यार गधा कुछ रहम करो। अब हमारा जो है वो गरीब मुल्क है, हम लोग इसी चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, बट अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी NGOs हैं जो ये कर रहे हैं कि मैंने देखा और मैंने इस बारे में सुना भी है। मैं अक्सर, आपने देखा होगा ये बंदर के तमाशा दिखाने वाले जो लोग जा रहे होते हैं कम हो गए हैं, रीछ का तमाशा दिखाने वाले बहुत कम हो गए हैं, सांप का तमाशा, सपेरे जो है, क्योंकि ये सब अपनी अपनी जगहों पे जो है ना वो एक हद से ज़्यादा क्रूअल्टी कर रहे थे। बंदर के बच्चे को माँ से चुरा के उसको ट्रेन कर रहे हैं ताकि उसको नचाया जाए, भालू को माँ से चुरा के उसको नकेल डाल देंगे, उसको तवे पे खड़ा करके पाँव जलाएंगे और उसको नाचना सिखाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। सांप को लेकर आ जाएंगे, उसके दांत तोड़ देंगे और उसको बीन बजा के तमाशा, पैसे जमा करना। उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको एजुकेट किया जा सकता है, क्योंकि वो उनकी रोज़ी रोटी है। अब उनको ऑल्टरनेट भी तो आप कोई दो। आपने उसको अगर जो है वो एक मोटरसाइकिल दे दी तो वो कहीं से कोई सर्विस तो दे सकेगा कि वो दूध का काम कर लेगा, या अगर आपने उसको कोई चिंची रिक्शा दे दिया है तो वो गधा अपना दे देगा, उसका गधा रेस्ट कर रहा है। अब वो अगली दफ़ा गधा नहीं ख़रीदेगा, जब उसका गधा कमज़ोर हो जाएगा तो वो उसको कहीं रोड पे नहीं छोड़ देगा कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और जाके दूसरा गधा ख़रीद ले। अब वो एक मोटरसाइकिल पे आ गया या वो एक चिंची पे आ गया, अब वो उस तरह अपना रोज़गार कमाएगा। हमने ऑल्टरनेट्स देने हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं ट्रेड की तरफ। तो पाकिस्तान में अब बाहर इंटरनेशनली पाकिस्तान का गधा भी बहुत खूबसूरत है, लोगों को पसंद है। चाइना में तो बड़े जा रहे हैं ना, ये खाते हैं वो तो खाने के लिए भी जा रहे हैं, स्किन के लिए भी जा रहे हैं। बट वैसे मैं अगर पेट ट्रेड की बात करूँ और इलीगल ट्रेड की बात करूँ तो ये दिखने में जो भी चीज़ें अच्छी या बुरी वो अलग इंसान का विजन होता है, ठीक है। अब हमारा जो तीतर है वो भूरे कलर का होता है, डार्क कलर का भी होता है, खाकी कलर का होता है।
उसके कंपैरिजन में आप अगर तोता देखो तो तोता हसीन तरीन खूबसूरत कलर्स में है, बट वो खाकी कलर में है। मगर जिनके पास नहीं है वो उनकी तरफ शौक़ से देखते हैं, उनको चाहिए होता है। तो हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ऐसे हैं कि जिसमें लोगों को पाबंदियाँ हैं। आजकल जो स्नैक्स का बिच्छू का भी बीच में बड़ा ट्रेंड चला था, इसके ऊपर 25,000 रुपये का बिच्छू दो। बहुत इस तरह किसी ने ले लिया, उसने उसको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया कि जी इसका लाखों का चली थी आपके पास, अगर पता नहीं कौन सा बिच्छू है इतने साइज का हो तो इतने करोड़ का बिक जाएगा, इतने का हो जाए। तो हर इंसान को जो है ना वो पैसे कमाने हैं और वो उस चीज़ में घुस पड़ता है। क्या कहानी क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं ना क्या। ये 2-3 रीजंस हैं। वो ये कि इंटरनेशनली अगर आप अभी भी गूगल पे देखें और आप स्कॉर्पियो वेनम लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्या प्राइस है। अब एक छोटा बिच्छू, उसमें से जब वेनम निकलता है तो चंद आपका जो ना वो मिलीलीटर्स, बहुत माइन्यूट सा होता है, ड्रॉप्स की बराबर का, वो आपने जमा कर लिया, आपने फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया, वो आपका जमा होता गया, फिर जब वो उसकी एक क्वांटिटी हो जाती है फिर वो सेल होता है। उसको जमा करने में आपने लाखों करोड़ों बिच्छू मार दिए। अब वो बिच्छू अल्लाह ताला ने किसी पर्पस के लिए पैदा किए हैं। तो उसका वेनम आता है, किस काम है वो जो ले रहे होते हैं उसके? वो वेनम जो है उससे शायद दवाइयाँ बनती होंगी, उससे हो सकता है हेलुसिनेशन ड्रग्स बनते हों। जो उसकी मार्केट है उसका मुझे आइडिया नहीं, बट मैं ये देख रहा हूँ कि अगर उसको वो एनकैश कर भी रहे हैं, आपकी जो जंगली हयात है वो अफेक्ट हो रही है। अल्लाह ताला ने उसको बिच्छू को किसी पर्पस के लिए पैदा किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हशरात को खाने, कीड़े मकोड़े खाता है, हशरात को खाता है। आपने एनवायरनमेंट से 100-200 बिच्छू पकड़ के मार दिए, गायब कर दिए, बेच दिए। जो वो कीड़े खाता था अब वो मर नहीं रहे, वो पैदा, अब वो भी कीड़े किसी पर्पस के लिए थे। फॉर एग्जांपल कोई जानवर मर गया, उसको उन कीड़ों ने खा लिया, अब उनका पर्पस तो ख़त्म हो गया उन कीड़ों का। अब जब उन कीड़ों का पर्पस ख़त्म हो गया तो उनको बिच्छू आएगा और खा लेगा, ठीक है। फिर उन बिच्छू को जो परिंदे होते हैं वो खाते हैं, उनकी प्रोटीन होती है, चील आएगी उठा के ले जाएगी बिच्छू को और वो उसको मारेगी। पूरा निज़ाम चल रहा है बेसिकली। बिल्कुल इकोसिस्टम है। आपने उस इकोसिस्टम से बिच्छू अगर गायब कर दिए तो जो कीड़े वो खाता था वो कीड़े अब सर्वाइव कर रहे हैं, वो बीमारियां फैला रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ और ऐसा हकीकत में भी है। जैसे गिलहरियों की आप बात करते हैं, आप यंग लड़के बचपन में मैंने सुना है जाके गुलेल से गिलहरी मार दी। गिलहरी देखते थे हम लोग, बड़े मजा आता। एयर गन से गिलहरी मार दी। क्यों मार दी भाई? तुम तो खाते भी नहीं हो उसका गोश्त, क्यों उसकी दुम लेके यहाँ लगा ली? से खेलते थे, बिल्कुल खेलते थे। गिरगिट का रंग आपको पता है गिरगिट की कितनी इंपॉर्टेंस है? गिरगिट को नस्वार खिला देते थे, उसका रंग बदलना शुरू हो जाता और वो फुदकता था और तमाशे होते थे। तो मैं हो गया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस फील्ड से रिलेटेड, जो लोग हैं जो कंजर्वेशन का ख्याल करते हैं, वो इन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहाँ बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं। जानवर परिंदे हमारे साथ होते हैं, हम लोग शोज़ करते थे, अभी भी करते रहते हैं। सांपों के बारे में, आपके घर में सांप निकला है, पहली चीज़ आप मार दोगे, मेरे पास भी निकलेगा, मैं मारूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली की सेफ्टी ज़रूरी है। बट अब जब ट्रेंड चेंज होगा, अवेयरनेस आ जाएगी, आप कहोगे मैं किसी प्रोफेशनल को बुलाता हूँ, वो इसको सेफली पकड़ के इसको हटा दे। और फिर अब आप उसको ट्रैक डाउन करो, आपके घर में चूहे थे, चूहे क्यों आए थे? आप कचरा छोड़ते थे, आप खाना गिराते थे, चूहे आ रहे हैं, उस चूहे के नीचे सांप आ रहे हैं, उस सांप की वजह से आपको ख़तरे में, आप सफाई रखो, चूहे हटा दो, सांप नहीं आएंगे। तो रियलाइज़ करने वाली बात है। थैंक यू आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आए। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, और अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया है, अच्छा लगा है, और आप हमें कमेंट्स करें, बताएं, हम आमिर साहब को दोबारा मदद करेंगे। आपके कुछ सवालात हो एनिमल्स के हवाले से, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमें ज़रूर मैसेज करें। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।